हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 वेयर टू लुक फ्रॉम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है, वो पूछ रहा है हैव यू एवर मेड अ रंगोली? क्या आपने कभी रंगोली बनाई है? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स। मेरी फ्रेंड मीनाक्षी है, वो ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स बनाती है। ये मीनाक्षी है। आई एम मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी हूँ। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से हूँ। वी मेक कॉलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, हम कॉलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग बनाते हैं। दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, हम डॉट्स यूज करके कॉलम पैटर्न्स बनाते हैं। यहाँ पे आपको डॉट्स दिए गए हैं, ऐसे पहले डॉट्स करते हैं, फिर उससे ये सी पैटर्न्स बनाते हैं। यहाँ पे ये दोनों आपको पैटर्न्स दी है। वो पैटर्न किससे बनाई है? पहले डॉट किए हैं, फिर उससे ये पैटर्न्स बनाई है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको डॉट पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं और बाजू में आपको डॉट्स, सिर्फ डॉट्स ही दिए हैं, उस पर आप पैटर्न्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बाजू में पैटर्न्स बना के कुछ दी है। अगर वो आपको अच्छी लगे और इजी लगे तो आप वो कर सकते हो। आपको अगर कोई दूसरी पैटर्न बनानी है तो भी आप बना सकते हो। मेक अदर पैटर्न्स योर सेल्फ। कॉपी दिस शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड। ये डॉट ग्रिड पे जो शेप्स दिए हैं वो आपको नीचे जगह, जहाँ पे जगह दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे कॉपी करने हैं। नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। कुछ लाइन इसमें ऐसी दी गई है जो स्ट्रेट है और कुछ कैसी है, कर्व्ड लाइन है। Complete these figures to make squares and rectangles. यहाँ पे आपको एक हाफ शेप्स दिए गए हैं, उसको आपको कंप्लीट करने हैं। क्या बनाना है? स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो मैंने राइट साइड में जो इमेज दी है उसमें मैंने कंप्लीट करके आपको बताया है कि आपको कैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल डॉट्स की हेल्प से करने हैं। ठीक है। ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। नीचे आपको डॉट ग्रिड दी गई है, उसमें आपको यहाँ पे जो जो बताया है वो आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज काइट, सेकेंड इज लीफ, थर्ड इज फ्लावर, फोर्थ इज बॉट, फिफ्थ इज स्टार एंड सिक्स्थ इज पोट। तो यहाँ पे मैंने आपको सब ड्रॉ करके दिया है, वैसे ही आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है। ठीक है। और डॉट्स को यूज करके ही आपको ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ नहीं करना है। ओके। मिरर हाफ्स। मिरर सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर और डिजाइन इनटू हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस। यहाँ पे क्या बोला है? फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करे तो दोनों साइड पे सेम ही हो तो उसे बोलेंगे हम मिरर इमेज। In other words, objects are the same on both sides of a line. बीच में अगर हम लाइन क्रिएट करें तो दोनों साइड सेम हो, उसे हम बोलेंगे मिरर हाफ। The English alphabets which look the same after a turn are H, I, N, O, S, X and Z. ये अल्फाबेट ऐसे जिसको टर्न करो तो भी है वो सेम ही दिखेंगे। ये गर्ल है, वो पूछ रही है कैन यू मेक एप्पल्स पिक्चर? क्या तू मुझे एप्पल का पिक्चर बना देगा? तो ये उसका फ्रेंड बोलता है यस श्योर, हाँ मैं बना दूंगा। फिर वो ये एप्पल की पिक्चर उसे बना देता है। फिर वो उस अपनी फ्रेंड को बोलता है डू यू लाइक इट? क्या तुझे अच्छा लगा? तो उसकी फ्रेंड बोलती है बट ये तो हाफ ही है। तो उसका फ्रेंड है वो उसे बोलता है कि एग्जैक्टली हाफ, दूसरा हाफ है वो एग्जैक्टली फर्स्ट हाफ जो मैंने ड्रॉ किया है वैसा ही सेम है। सो तू बीच में मिरर रखेगी तो तुझे एग्जैक्टली दूसरा हाफ मिल जाएगा, यानी कि पूरा इमेज बन जाएगा। देखो यहाँ पे पूरी इमेज बन गई, बीच में मिरर रखा तो यस। टिट फॉर टैट। यहाँ पे अमीना है और वो पेंटर को बोलती है कि आप क्या मुझे मेरा पिक्चर ड्रॉ कर दोगे?
पेंटर बोलता है हाँ लेकिन मैं 200 रुपीज़ लूँगा। फिर वो अमीना की आधी पिक्चर ड्रॉ कर देता है। फिर उसे पूछता है कि क्या तुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, तो अमीना कहती है कि अमीना सैड हो जाती है और पेंटर को बोलती है कि ये तो हाफ ही है। तो पेंटर उसे बोलता है कि एग्जैक्टली हाफ दूसरा है, जो पार्ट बाकी है वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। सो तू बीच में मिरर रखेगी तो तुझे पूरा इमेज मिल जाएगा। फिर वो बोलता है कि मेरे मनी मुझे दो। तो अमीना है वो 100 रुपीज़ देती है। बात 200 रुपीज़ की हुई थी, अमीना 100 रुपीज़ ही देती है। तो वो पेंटर सेट हो जाता है और पूछता है कि क्यों 100 रुपीज़ हाफ ही क्यों दिए। तो अमीना बोलती है कि दूसरे हाफ है वो एग्जैक्टली इसके जैसे ही सेम ही है। फिर ऐसा कह के वो हंसती है, हा हा हा। The painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things. पेंटर ने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ड्रॉ की है, लेकिन कैसी की है, हाफ ही ड्रॉ की है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दिस पिक्चर्स, आपको उसका अदर हाफ है वो आपको ड्रॉ करना है। एंड फाइंड आउट व्हाट दीज थिंग्स आर, और आपको आधा ड्राइंग जो बाकी है वो पूरा करना है और आपको गेस करना है कि ये कौन सी चीज़ है। ट्राई डूइंग इट विथ ए मिरर, आपको मिरर रख के ये ट्राई करना है, ठीक है, ड्रॉ नहीं करना है, मिरर भी रख के आप कर सकते हो ट्राई कि ये कौन सी थिंग्स है। बाजू में यहाँ पे दिखाई है, एक बटरफ्लाई है, एक दिया है, फिर एक स्टार है, फिश है। चलो, कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक, क्या हम पेंटर की ट्रिक जो थी वो आधा पिक्चर ड्रॉ किया था और आधा में मिरर रखा था, ऐसी ट्रिक थी पेंटर की, वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ। वाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो पिक्चर दिए है, कप है, फिर फ्लैग है, उसमें क्या हम ड्राइंग पेंटर का जो ड्राइंग था आधा, वैसी ट्रिक हम यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मिरर हाफ इमेजेस नहीं है, यानी कि वो दोनों साइड से सेम नहीं है। कप में देखो, एक साइड हैंडल होता है, दोनों साइड पे हैंडल होता है, नहीं होता है, यानी कि वो दोनों साइड से सेम नहीं होता है, इसलिए हम ये ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं। If you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, अगर आप पेंटर को पूछोगे कि हमें ऐसी पिक्चर ड्रॉ कर दो जो टू सिमिलर हाफ्स में नहीं होती है डिवाइड, देन ही कांट प्ले द ट्रिक, तो वो ट्रिक है आधा पिक्चर ड्रॉ करके आपको दे दे, ऐसी ट्रिक वो यूज नहीं कर सकता है। वैसी ट्रिक किस में यूज होती है? सिर्फ मिरर हाफ पिक्चर में। ड्रॉ 3 more such things which do not have similar mirror halves, यहाँ पे आपको 3 ऐसी थिंग्स ड्रॉ करनी है जो मिरर हाफ इमेजेस नहीं है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये ड्रॉ करना है, ओके। चलो, तो आज हमने कौन से टॉपिक पढ़े? एक रंगोली और दूसरा मिरर हाफ।